बच्चों, अब हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 11 है, हमको एक असमीका दी हुई है। असमीका है 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस टू अपॉन 5 लेस देन इक्वल 5 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन 3 को हल कीजिए, जहाँ x हमारी क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक हो गया बच्चों? तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो जो हमारी असमीका है, हमको असमीका क्या दी हुई है? असमीका है हमारी 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस टू अपॉन 5 लेस देन इक्वल 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक हो गया? तो यहाँ इस जो इसका बाएं पक्ष है, बाएं पक्ष के हर में 5 है और दाहिने पक्ष के हर में 3 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 दिया 15, तो 15 से हम क्या करेंगे, दोनों गुणा करेंगे। ठीक हो गया? तो क्या आ जाएगा हमारा 15 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 5 लेस देन इक्वल 15 इंटू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक हो गया? तो ये हमारे जो है, ये जो 15 है 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3। तो यहाँ क्या है हमारा 3, और 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 9 एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल, अभी 15 है, ये 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5। ठीक है ना? तो 5 बार कटे गए, और 5 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 25। 25 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 9 से अंदर हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा 9x माइनस 9 टू 2 कितना हो जाएगा 18 लेस देन इक्वल, अब ये 25 है, 25 से अंदर गुणा कर लेते हैं। 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 50, और माइनस कितना हो जाएगा 25x। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा x है, दाहिने पक्ष में हमारा क्या है -25x है, इसको हटाते हैं। कैसे हटेंगे? दोनों हम क्या करते हैं, प्लस 25x जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 9x प्लस 25x माइनस 18 लेस देन इक्वल 50 माइनस 25x प्लस 25x। तो 9x प्लस 25x हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 34x, और माइनस 18 लेस देन इक्वल 50, और माइनस 25x में से प्लस 25x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा यहाँ लेफ्ट हैंड में क्या है, -18 है, तो -18 को हटाएंगे। कैसे करेंगे? दोनों ओर हम क्या करेंगे, +18 जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 34x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन इक्वल 50 प्लस 18। ठीक है, तो लेफ्ट में हमारा -18 से +18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 34x लेस देन इक्वल, अब 50 में 18 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 68। अब x के साथ हमारा क्या है 34 है। अब इस 34 को हटाना कैसे करेंगे, दोनों हम क्या करेंगे 34 से भाग देंगे। ठीक है ना? तो 34x अपॉन 34 लेस देन इक्वल 68 अपॉन 34। तो 34 से 34 कैंसिल, और इस 68 34 से कितने बार कटेगा, 2 बार, तो हमारा कितना आ जाएगा x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, तो हमारा x का मान आ गया, और x हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी जो हमारा x का मान है वो क्या होगा, 2 के बराबर और उससे छोटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी टू 2, और हमारा दाहिनी ओर कौन सा बड़े का आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, यानी कि ये हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब हो गया कि x का मान -इन्फिनिटी से लेकर के 2 के मध्य में है। ठीक है ना? साथ ही इसमें 2 भी इंक्लूड है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 11 क्या है, सॉल्यूशन। बच्चों, अब हम इसका प्रश्न नंबर जो 12 है उसको हल करेंगे। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन, एक असमीका दी हुई है, ये है 1/2 ब्रैकेट में 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 1/3 और ब्रैकेट में x माइनस 6, और साथ ही हमारा x क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसको भी हल करके हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे अब? तो 1/2, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एल्सियम ले लेते हैं। ठीक हो गया ना? तो 4 अपन हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका एल्सियम कितना आ जाएगा 5, तो 5 को भाग इसमें हमारा 1, तो 1 इंटू 3x हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस, अब इसके हर का भाग इसमें कितना आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 1/3 x माइनस 6। तो ये हो गया हमारा 1/2 3x प्लस 20 अपॉन 5, 3x प्लस 20 अपॉन
5 ग्रेटर देन इक्वल 1.3 x माइनस 6। अब हम देख रहे हैं कि जो इसके हर है ये 2 × 5 है और ये हमारा 3 है। तो अब इन दोनों को हटाना है, तो इसके जो हर में है इनको कैसे हटेगा, हम क्या करते हैं इनके एलसीएम से इसमें दोनों ओर गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 25 कितना हो गया 10 और 10 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 30। तो 30 से हम क्या करेंगे दोनों ओर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 3x प्लस 20 अपॉन 25 कितना हो गया हमारा 10 ग्रेटर देन इक्वल 30 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, अब 30 से 10 हमारे कितनी बार कैंसिल होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल, अब इस 30 में 3 से कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार, तो 10 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 6। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 9x प्लस 3 इंटू 20 कितना हो गया हमारा 60 ग्रेटर देन इक्वल, ये हो गया हमारा 10x माइनस 10 टू 6 कितना हो गया हमारा 60। ठीक है बच्चों, अब हमारे दाहिनी ओर क्या है 10x से इसको हटाना है, तो कैसे हटेगा, दोनों ओर हम क्या करते हैं माइनस 10x जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 9x माइनस 10x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल 10x माइनस 10x माइनस 60। तो 9x माइनस 10x कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल, ये 10x है और ये माइनस 10x है, तो दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा माइनस 60। अब हमारा जो बायां पक्ष है यहाँ प्लस 60 है, तो इसको हटाने कैसे हटेगा, हम दोनों क्या करेंगे माइनस 60 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस 60 माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 60 माइनस 60। तो प्लस 60 से माइनस 60 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया x ग्रेटर देन इक्वल, अब माइनस 60 और माइनस 60 जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस 120। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं दोनों जो हमारे x के साथ माइनस का चिन्ह है इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा, हम दोनों क्या कर लेते हैं माइनस 1 से गुणा कर लेते हैं, भाग देते हैं, तो दोनों भाग देते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 अब माइनस 120 अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब मैंने इससे पहले कहा था कि अगर असंख्य के दोनों ओर माइनस की संख्या से भाग देंगे तो या गुणा करेंगे तो हमारे क्या होंगे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल का है तो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल का। ठीक हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 120, यानी जो x का मान है वो क्या है हमारा 120 के बराबर और उससे छोटा। ठीक है, और यदि हमारी x क्या है एक वास्तविक संख्या है तो हमारा x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू, ये हो जाएगा हमारा 120। ठीक है बच्चों, तो x का मान क्या होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 120 के बीच में होगा, साथ ही इसमें क्या होगा हमारा दाहिनी ओर कौन सा ब्रैकेट लगेगा बड़ा वाला यानी क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि उसमें 120 भी शामिल होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, एक असमीका दी हुई है, तो 2 इंटू ब्रैकेट पे 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2, और x हमारी क्या है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसको हल करके हमको क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो हम हल क्या करते हैं इसको 2 से अंदर गुणा कर लेते हैं, तो क्या कितना बचा हमारे 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4x प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 6 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा 6x माइनस 6 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इस x को हटाते हैं, तो ये 6x है तो दोनों हम क्या क्या करेंगे माइनस 6x जोड़ेंगे, तो 4x माइनस 6x। अब 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 और लेस देन, तो ये 6x माइनस 6x माइनस 12, तो 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2x माइनस 4 लेस देन, प्लस 6 में से माइनस 6 किया तो हमारा कितना बच जाएगा माइनस 12। अब हमारे बाएं पक्ष में क्या है हमारा माइनस 4 है, तो माइनस 4 कैसे हटेगा, दोनों हम क्या करना पड़ेगा प्लस 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन माइनस 12 प्लस 4, तो माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा माइनस 2x लेस देन, और हमारा दाहिनी ओर क्या आ जाएगा माइनस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 8। अब हमारे पास क्या है x के साथ माइनस 2 है, इस माइनस 2 कैसे हटाएंगे, हम क्या करेंगे दोनों ओर माइनस 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2x अपॉन
-2 और दाहिनी ओर -8 अपॉन -2। अब क्योंकि हम माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे असमिका के, यानी कि लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x ग्रेटर देन, माइनस से माइनस कैंसिल, और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, x का मान क्या आ गया, x ग्रेटर देन 4। ठीक है, और x क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी x का मान 4 से बड़ा। ठीक है, 4 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, 4.1 या बट्टे में, या फिर कोई भी अंडर रूट, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर हो जाएगा हमारा 4 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 14 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है, हमको एक असमिका दी हुई है। असमिका क्या है हमारी, 37 माइनस ब्रैकेट में 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल 9x माइनस 8 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3, और x क्या हमारे वास्तविक संख्या। तो इसको भी हल करके हम क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 37, अब माइनस अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस -5, तो ग्रेटर देन इक्वल 9x, यहाँ अंदर 8 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 8x माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 3 कितना है हमारा 24। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया हमारा 37 -5, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 32 -3x ग्रेटर देन इक्वल, और 9x माइनस 8x कितना हो जाएगा हमारा 1x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 24। अब हमारा यहाँ -3x के साथ क्या है, 32 है, तो 32 को हटाएंगे, कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर हमको -32 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 -32 -3x ग्रेटर देन x प्लस 24 -32, तो प्लस 32 से -32 कैंसिल, तो क्या बची हमारे पास 3x ग्रेटर देन इक्वल x, अब प्लस 24 है और -32 है, तो हमारा क्या कहते हैं, अब कितना आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा हमारा -8। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब यह हमारा x के साथ क्या है, x के साथ हमारा यहाँ जो दाहिनी ओर खाली x है, तो x को हटाना है, तो x कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें -x जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -3x -x ग्रेटर देन इक्वल x -x -8। ठीक है, अब -3x और -x कितना हो गया हमारा -4x ग्रेटर देन इक्वल, प्लस x से -x गया, अब यहाँ क्या बचेगा -8। अब x के साथ हमारा क्या है -4, ये कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, -4 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -4x अपॉन -4 -8 अपॉन -4। अब क्योंकि दोनों ओर हम क्या करें, माइनस की संख्या से भाग रहे हैं, तो हमारा असीमित का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल है तो क्या आ जाएगा हमारा लेस देन इक्वल आ जाएगा, तो -4 से -4 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा x, तो लेस देन इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 में 4 का भाग कितनी बार आ जाएगा 2 बार। ठीक है ना, तो x का मान क्या आ गया, x लेस देन इक्वल 2, यानी x का मान 2 और उससे छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x बराबर हो जाएगा हमारा -∞ टू 2, और दाहिनी ओर कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा, बड़ा वाला, ये किसका ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है ना, यानी x का मान -∞ से 2 के मध्य में है, और साथ ही उसमें 2 भी इंक्लूड है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 15 हल करते हैं। प्रश्न 15 क्या है, x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट में 7x माइनस 3 अपॉन 5। तो इसको भी हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, x अपॉन 4 लेस देन, अब जो हमारे दाहिनी ओर है हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 3 इंटू 15 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, तो एलसीएम कितना आएगा इसका हमारा 15 आ जाएगा। अब इस 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 2, और माइनस इस 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 7x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा x अपॉन 4 लेस देन, अब क्या करते हैं 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा 25x माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 10, और इसको भी यहाँ खोल देते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, माइनस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 27x 21x
और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 और अपॉन कितना आ गया ये 15। तो ये हो गया हमारा x/4 लेस देन ये है हमारा 25x और ये है माइनस 21x। तो 25 में से 21 किया तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हमारा माइनस 10 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा ये -1/15। अब यहाँ बाई पक्ष में क्या हमारा बट्टे 4 है और यहाँ बट्टे कितना है 15 है, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा ये, इसको हम क्या करते हैं दोनों को 60 से, दोनों का एलसीएम लेकर के 60 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों, ठीक है ना। तो 60x/4 लेस देन 60 इंटू 4x माइनस 1/15, ठीक है। तो अब ये 64 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 15 टाइम्स। तो 15 इंटू एक्स कितना हो गया हमारे 15x लेस देन, और इस 60 15 से कितनी बार कटेगा 4, ठीक है ना। तो साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर हम 4 इंटू 4 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16x प्लस माइनस माइनस 4। अब हमारा क्या है वैल्यू 16x है, इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा, दोनों हम क्या करेंगे माइनस 16x जोड़ेंगे। तो 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 16x माइनस 4। तो 15x माइनस 16x कितना हो गया हमारा माइनस x लेस देन प्लस 16 में से माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा -4। अब x के साथ क्या है माइनस की संख्या है, इसको कैसे हटाएंगे, दोनों हम क्या करते हैं -1 से भागा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं माइनस की संख्या से भाग रहे हैं, तो असमय का चिन्ह बदल जाएगा, यानी लेस देन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। तो माइनस से माइनस कैंसिल क्या बच जाएगा x ग्रेटर देन माइनस से माइनस कैंसिल 4, यानी x का मान क्या होगा 4 से बड़ा, क्योंकि x एक क्या है वास्तविक संख्या है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी कि इसमें ओपन इंटरवल का यानी छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान क्या है 4 से बड़ा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्या है इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 16 हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 16 क्या है हमारा, ये हमारा है 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल, अब दाहिनी ओर हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। तो 4 का भागा इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 के ऊपर हम क्या करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस, अब 5 का इसमें कितनी बार डिवाइड हो गए 20, ये 4 बार होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस x, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल, अब साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 15x माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 8 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4x अपॉन 20, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल, अभी 15x है और ये प्लस 4x है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19x, ये है हमारा -10 और ये -8 है, तो कितना हो जाएगा हमारा -18 अपॉन कितना हो गया 20। अब ये क्या है 3 और ये क्या है हमारा 20, ठीक है ना। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, कितना हो गया हमारा 60, तो 60 से दोनों क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल 60 इंटू 19x माइनस 18/20। अब 16 में ठीक है भाग कितनी बार जाएगा, ये बार जाएगा 20, ठीक है ना। तो 20 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 40x माइनस 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20 ग्रेटर देन इक्वल, अब इस 60 से ये 20 जो है कितनी बार कैंसिल होगा, ये होगा हमारा 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो 3 इंटू 19 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 57x माइनस, अब 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 54, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं,
दाहिनी ओर हमारा क्या 57x है, तो 57x को हटाएंगे, कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, -57x जोड़ना पड़ेगा। 40x माइनस 57x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल 57x माइनस 57x माइनस 54। 40x माइनस 57x कितना हो जाएगा हमारा, घटेगा, तो ये हो जाएगा -17x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल प्लस 57x में से माइनस 57x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा -54। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि बाईं ओर हमारा क्या है, -20 है, -20 कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको +20 जोड़ना पड़ेगा, तो -70x माइनस 20 प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल -54 प्लस 20। तो ये हमारा -20 से +20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा -17x ग्रेटर देन इक्वल -54 प्लस 20। तो यहाँ घटेगा 54 में से 20 गया, तो कितना आ जाएगा हमारा -34। अब हमारा यहाँ क्या है, x के साथ हमारा क्या है -17 है, तो कैसे हटेगा ये, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, -17 से भाग देना पड़ेगा, तो -17x अपॉन -17 और -34 अपॉन -17। अब क्योंकि हम दोनों ओर माइनस की संख्या से भाग रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे हमारे, तो ग्रेटर देन इक्वल के जो क्या आ जाएगा हमारा लेस देन इक्वल, -70 से -17 कैंसिल, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा x, और तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो 34 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 टाइम्स, तो x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, तो x का मान हमारा क्या होगा, x का मान हमारा 2 या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि x हमारी क्या है वास्तविक संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा हमारा -∞ टू 2। ठीक है, तो ये कौन सा बड़े ब्रैकेट लगेगा, बड़ा वाला यानी क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि x का मान क्या है 2 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या गया, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 17 हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 से लेकर के 20 तक के प्रश्न एक जैसे हैं। तो क्या है क्वेश्चन, हमको एक असमीका दे रखी है, असमीका 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 को हल कीजिए तथा संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो अब इन प्रश्नों में हमको क्या करना है, असमीका को हल करके x का मान तो ज्ञात करना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसको संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, शो भी करना है, यानी उसको दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने पहले किया था उसी प्रकार से करेंगे। तो असमीका क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को हटाते हैं, तो हमारा दाहिनी ओर क्या है 2x है, तो 2x को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, दोनों ओर हम क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर -2x जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 2x माइनस 2 लेस देन 2x माइनस 2x प्लस 1। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया हमारा, ये घट जाएगा तो x हो जाएगा, -2 लेस देन प्लस 2x में से -2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा खाली 1। अब हमारे यहाँ क्या बचा x के साथ -2, तो -2 कैसे हटेगा, दोनों ओर हमको क्या करना पड़ेगा, +2 जोड़ना पड़ेगा, दोनों ओर +2 जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बच गया x लेस देन 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे और इस पर इसको क्या करेंगे, फिर शो करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ एक संख्या रेखा खींच दी है। अब आप जानते हैं कि संख्या रेखा में मध्य में कौन सा बिंदु होता है, मध्य होता है 0, और उसके हमारे जो दाहिनी ओर कौन सी संख्या होती है, दाहिनी ओर हमारी धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, और उसकी बाईं ओर कौन सी संख्या होती है, बाईं ओर हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो ये संख्या रेखा को क्या है प्रदर्शित करने का तरीका है। और ये कहाँ तक जाती है, ये हमारे क्या करते हैं, दाहिनी ओर भी क्या होती है +∞ तक, अनंत तक होती है, और बाईं ओर भी क्या होती है हमारी -∞ तक। ठीक है ना, यानी असंख्य होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो x का मान है वो क्या हमारा, x का मान है लेस देन 3, यानी x का मान 3 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये 3 कौन था हमारा, ये 3 हमारे किसमें है, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक है, तो धनात्मक मान क्या है, ये आपको है। ठीक हो गया, तो x का मान क्या होगा हमारा 3 से छोटा। ठीक है ना, तो 3 से छोटा का मतलब हो गया कि इधर को होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इधर को सारे मान यहाँ तक, ठीक है, सभी हो गया, तो हमने इसको एक एरो द्वारा दिखा दिया है। ठीक हो गया ना, यानी कि ये हमारा क्या है +3 है, तो +3 से क्या होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, अनंत तक।
ये हमारा क्या है, एक्स का मान है। तो ये इस प्रकार इसको क्या है, प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 18 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है, एक असमीका दी हुई है। असमीका क्या है हमारी, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हल करना है और क्या करना है, इसको भी संख्या रेखा पर दिखाना है। इसमें जो क्वेश्चन हमारे 17 से लेकर 20 तक जैसे हैं, यानी सभी को क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इस असमीका को हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, असमीका क्या हमारी 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को हटाते हैं। तो दाहिनी ओर हमारे क्या है, 3x है। कैसे हटेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x जोड़ना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x माइनस 3x माइनस 5। अब 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। और माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल प्लस 3x में से माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 5। अब 2x के साथ क्या हमारा माइनस 3 है, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटेगा, दोनों ओर प्लस 3 जोड़ना पड़ेगा। 2x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5 प्लस 3। माइनस 3 में से प्लस 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 2x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 2, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, नेगेटिव वाली है। अब x के साथ हमारा क्या है, 2 है। तो कैसे हटेगा, दोनों हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, x ग्रेटर देन इक्वल, अब 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार कटेगा, माइनस 1 टाइम्स। ठीक हो ना। तो x का मान क्या आ गया हमारा, x का मान आ गया -1 के बराबर और उससे बड़ा। ठीक है, तो इसको किस पे दिखाना है, हमको एक संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो बच्चों हमने एक संख्या रेखा खींच दी है। अब संख्या रेखा के आप जानते हैं कि इसके मध्य में जो होता है, मध्य में पॉइंट 0 होता है। और दाहिनी ओर क्या होती है हमारी, प्लस की संख्याएं। और बाएं ओर क्या होता है, माइनस की संख्याएं। और दाहिनी ओर भी क्या होती हैं, प्लस इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक होती हैं। और बाईं ओर भी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। तो एक्स का मान हमारा क्या है, ये है हमारा -1 के बराबर और उससे बड़ा। तो देखते हैं इसमें -1 कहाँ है, -1 ये है। ठीक है ना। और इससे बड़ा कहाँ पाएगा, दाहिनी ओर को आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक एरो द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको एक एरो द्वारा प्रदर्शित कर लिया है। तो ये इसको हमने संख्या रेखा पर आप शो भी कर दिया है। तो इस प्रकार ये क्या है, इसका सॉल्यूशन। बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 19 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये भी एक समीकरण है और इसको भी हमको हल करके एक्स का मान ज्ञात करना है और फिर इसको संख्या रेखा पर शो करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। 3 से अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 माइनस 3x लेस देन 2 इंटू एक्स कितना हो गया हमारा, 2x प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया हमारा, 8। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को हटाते हैं। तो दाहिनी ओर हमारा क्या है, प्लस 2x से कैसे हटेगा, दोनों हमको माइनस 2x जोड़ना पड़ेगा। 3 माइनस 3x माइनस 2x लेस देन 2x माइनस 2x प्लस 8। अब क्या आएगा हमारा, 3 माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया हमारा, माइनस 5x लेस देन प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारा, 8। अब हमारा यहाँ क्या है, यहाँ हमारा -5x के साथ क्या है, 3 है। ठीक है, तो उस 3 को हटाएंगे हम। कैसे हटेगा, ये +3 है। तो दोनों हमको क्या करना पड़ेगा, -3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 -3 -5x लेस देन 8 -3। तो +3 में से -3 कैंसिल, क्या बच गया, -5x लेस देन 8 -3 कितना हो गया, 5। अब हमारा क्या है, x के साथ -5 है। अब इसको हटाएंगे। ये कैसे हटेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर -5 से भाग देना पड़ेगा। तो -5x अपॉन -5, 5 अपॉन -5। अब क्योंकि दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, यानी लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो -5 से -5 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, x ग्रेटर देन। अब -5 से ये +5 में -5 को भाग नहीं बार जाएगा, -1 बार। ठीक है ना। तो हमारा जो x का मान आ गया, x का मान क्या है, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो इसको हम किस पर दिखाएंगे अब, संख्या रेखा पर। तो पहले संख्या रेखा खींचते हैं। तो बच्चों हमने एक संख्या रेखा खींच दी है। ठीक है, तो x का मान क्या है, x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से बड़ा। तो इस संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि -1 कहाँ है, -1 ये है, तो इससे बड़ा। ठीक है, यानी -1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके उससे बड़ा का मतलब है कि हम क्या जाएंगे, दाहिनी ओर को जाएंगे। ठीक है, तो इधर को जो इसको ये क्या है, प्रदर्शित करने का तरीका है। तो ये क्या हो गया हमारा, x ग्रेटर देन -1। तो इस प्रकार ये इसका क्या है, सॉल्यूशन।
बच्चों अब हम इसका प्रश्न नंबर 20 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? समीकरण दी हुई है x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। तो इसको हम हल करते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल, अब दाहिनी ओर हम पहले क्या करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 15, तो एलसीएम लेते हैं इसका 15। अब इसमें क्या आएगा 3 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5x - 2 माइनस, अब 5 से जो 15 कितने बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 7x - 3। तो ये हो गया x/2 ग्रेटर देन इक्वल, अब 5 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25x माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस, अब 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 21x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 9 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल 25x में से हमारा 21x जाएगा, तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4x और माइनस 10 प्लस 9 कितना हो गया हमारा -1 अपॉन 15। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये 2 है 15 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30, तो 30 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 इंटू x/2 ग्रेटर देन इक्वल 30 इंटू 4x - 1 अपॉन 15। अब 30 में 2 कितनी बार डिवाइड हो गए? 30 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स 15x ग्रेटर देन इक्वल, अब 30 15 से कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 8x - 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये दाहिनी ओर 8x इसको हटाएंगे, कैसे हटेगा? दोनों ओर हम क्या करना पड़ेगा -8x जोड़ना पड़ेगा। 15x - 8x ग्रेटर देन इक्वल 8x - 8x - 2। ठीक है, तो 15x - 8x कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 7x ग्रेटर देन, प्लस 8 में से -8 गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा -2। ठीक है बच्चों, अब हमारा x के साथ क्या है 7 है, तो 7 हटेगा, कैसे? 7 से डिवाइड होगा, 7x अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल -2 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल -2 अपॉन 7। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया है और x का मान आ गया है। x का मान क्या है? ये हमारा है -2 अपॉन 7 के बराबर या फिर उससे बड़ा। ठीक है ना, दोनों इसमें इंक्लूड है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो पहले हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ एक संख्या रेखा खींच दी है। अब हमको इसमें क्या दिखाना है, x ग्रेटर देन इक्वल -2 अपॉन 7 दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हम -2 अपॉन 7 का हम वैल्यू पता कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी लगभग -0.28। ठीक है, यानी कि क्या होगी लगभग यहाँ पर को आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर को जो हमारा ये पॉइंट क्या हमने क्या मान लिया इसको, लगभग यहाँ पर को ये हो गया हमारा x बराबर -2.7। ठीक है, तो अब x का मान क्या है, इसके बराबर या इससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दाहिनी ओर तक के जो सारे मान हैं वो क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल -2.7। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया है, इसको संख्या रेखा पर शो भी कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो -2.7 है इसको हमने कैसे दिखाया। हमने क्या किया, इसमें 2 में 7 से 2 में हमने क्या किया, 2 को 7 से डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, तो हमारा लगभग 0.28 आएगा, क्योंकि नेगेटिव में है तो हमने लगभग यहाँ पर को माना इसको। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के दाहिनी ओर के जितने भी मान होंगे वो सब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार ये क्या है इसका सॉल्यूशन।